हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 नेचुरल ऑर्डर, नंबर 10 नेचुरल ऑर्डर। Group number 2 sacred union, psyche, sacred union, porphyry. Group number 3 freedom, freedom. थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंज लेकर आ रही है। थोड़ी ग्रह स्थिति की बात करते हैं, क्या चेंज यहाँ पर हो रही है प्लैनेट में। सूर्य यहाँ पर लियो राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में, उन्हीं का ही राशि है ये वक्त जो है, ये ट्रांजिट जो है, ये और फिर नहीं मिलेगी। हाँ, सूर्य लियो में हर साल आते हैं, बट उस टाइम फ्रेम में जुपिटर का कैंसर में होना, केतु का लियो राशि में होना, ये जो संजोग बनी हुई है, ये इस जीवन काल में फिर दिखना मुश्किल है। इस टाइम फ्रेम में जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड गड़बड़ी हुई है, अभी इस वीक में ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये तो रहेंगे अभी युति में, क्योंकि मरकरी वीकेंड में जाकर लियो राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू यहाँ पर हुई है वो अब रिजॉल्व होगा। कोर्ट रिलेटेड इशू अगर है, उस जगह पर कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएशन लिया जाएगा, लीगल स्टेप्स लिया जाएगा, सो दैट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। एंड रिमेंबर, सूर्य गवर्नमेंट है, लियो राशि ही गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ी हुई है, जो भी सरकारी दफ्तर है उससे जुड़ी कुछ कामकाज कंप्लीट होना, जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट दिस वीक, ये होगा अपकमिंग 30 डेज के लिए ही ये एनर्जी मौजूद है। अब यहाँ पर जुपिटर भी अश्लेषा में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब आपको वो प्रभाव दिखने लगे होंगे। एंड जुपिटर जीव है, अश्लेषा वो पॉइजन, स्नेक, वो सिद्धि, वो पावर, बहुत कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जुपिटर अगर आपकी कुंडली में अश्लेषा में कोई प्लैनेट है एंड गुरु का उसी नक्षत्र के ऊपर से, उसी प्लैनेट के ऊपर से अगर गोचर चल रही है, तो जो भी टॉक्सिसिटी है वो सरफेस में आएंगे एंड उसको हील करेंगे। जुपिटर यहाँ पर आप नाग देव देवी का पूजा, आप देखेंगे घर में ब्राह्मण आकर वो नाग देव देवी की पूजा हो रही है, या फिर आप जानना चाहती हैं, या फिर आप खुद ही आप जाओगे किसी ऐसे टेम्पल में जो नाग जहाँ पर कनेक्टेड है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। दिस इज नेचुरल ऑर्डर। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर एक बहुत यंग लड़की थी, वो ग्रेजुअली जैसे उसके बाल पकने लगे। आप देखेंगे जब केतु की दशा महादशा अंतर लगते हैं, आपको कई बार सपने आते हैं कि आपके बाल ग्रे हो रही है, वाइट हो गया। आपको सपने में भी बहुत चीज़ें दिखती है। नेचुरली फिजिकली भी बहुत कम उम्र में ही अगर केतु की दशा महादशा लग जाती है, तो आइदर वो व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है या फिर बहुत मोटापा का प्रॉब्लम हो जाती है, और बाल झड़कर या फिर ग्रे हो जाना कम्प्लीटली, जो उम्र से पहले हो गया। तो केतु यहाँ पर कुछ चीज़ को, जैसे वो कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में वो चीज़ नहीं है, तुम नेचुरल ऑर्डर जो नेचर का रूल है उसको फॉलो करो, तुम उसको रोक नहीं सकते। अगर तुम्हारे बाल ग्रे होना इसी टाइम फ्रेम में लिखा है, तो तुम मैक्सिमम कलर कर सकते हो, हेयर कलर को इस्तेमाल करके तुम लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ मेरी तो बाल ठीक ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। बट हो गई है अंदर जो होना था, बिकॉज वो नेचुरल ऑर्डर है, तुम उसको रोक नहीं सकते। नंबर 10 साइकिल कंपटीशन की भी बात यहाँ पर दिख रही है। हो सकते हैं कि आपका ग्रे हेयर आप कलर करो नेक्स्ट 7 डेज में, बट आपको ना बोला जा रहा है कि अगर आपका हेयर सच में ऐसी दिक्कत है ना, आपको हेना का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे ना यहाँ पर हेना दिखाई दे रही है, जैसे किसी का ग्रे बहुत हर्बल नेचुरल वे में जो कलर आते हैं, ऐसे केमिकल वगैरह नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर हर्बल चीज़ों को दिखाया गया है। हेना पाउडर, प्योर जो हर्बल हेना, जहाँ पर केमिकल नहीं है, नेचर से जुड़ी चीज़ों में हील करो जो भी प्रॉब्लम चल रही है। अभी बहुत ज़्यादा केमिकल चीज़ों को इस्तेमाल मत करो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में। मैंने ऐसे देखे जो कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर
कॉलेज में या फिर स्कूल से कॉलेज है, ऐसे लोगों, ऐसे बच्चे की बाल एकदम ग्रे हो चुके हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है कि मेरा तो ग्रे हो गई है। उनका मतलब मून के तो कंजंक्शन, उनको परवाह ही नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं। और कुछ लोगों को बहुत टेंशन होती है कि मेरा तो ये हो रही है। तो यहाँ पर ना कुछ नेचुरल ऑर्डर जैसे फॉलो करो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, ये होना है, फोर्स मत करो चीज़ों को। थैंक यू। यहाँ पर एक और मैसेज दिया गया है कि आज जो जवानी है, आज जो रूप है, वो कल नहीं रहेंगे, तो किस बात का घमंड है। थैंक यू। वन टाइम मोड्स पर है। एक राजा को भी समय के साथ सिंहासन छोड़ देना पड़ता है, नेक्स्ट जनरेशन को। थैंक यू। तुम बहुत अबंडेंट हो एंड बॉटम ऑफ द डेक में इंट्रोस्पेक्शन, ये अफर्मेशन यहाँ पर लेना ज़रूरी है कि मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं बहुत प्रॉस्पेरस हूँ। वॉट एवर आई हैव, एक्सप्रेस करो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, तो और ज़्यादा रिसीव करोगे। यू आर इनफ। ग्रुप नंबर 1, आपके पास जितना भी ईश्वर ने दिया है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से चल रही है। तो ये अबंडेंट फील करना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यूअर्स के घर में जैसे मैं बोलूँ प्रीस्ट आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, पूजा पाठ, फल वगैरह, डेट आपकी कोई आसपास लोकल टेम्पल में आप दे रहे हो, ब्राह्मणों को आप दे रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना बहुत फ्रूट्स की मैसेज आ रही है कि आप दे रहे हो, और ये भी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आप दे पा रहे हो। एंड नेक्स्ट 7 डेज में कुछ रिसीव करते हुए भी दिखाई दे रही है। आप कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मैसेज रिसीव करोगे, बिकॉज सन केतु कंजंक्शन शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट की ओर से हो सकती है कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस, किसी के लिए वो लीगल नोटिस हो सकती है। इम्पॉर्टेंट कुछ नोटिस यहाँ पर आप या फिर मैसेज आप रिसीव करते हुए दिख रही हैं। लेट मी चेक, देखते हो क्या मैसेज है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ना इंट्रोस्पेक्शन है। ये जो आप रिसीव कर रही हो ये डेटी की तरफ से हो सकती है, बट आपको बहुत ज़्यादा वो सपने की बात शेयर नहीं करना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में। किसी की स्माइल के कारण बनो, किसी की खुशी के कारण बनो नेक्स्ट 7 डेज में। मुस्कुराहट के कारण तुम बनो। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन, जर्नी गाइड, यहाँ पर भी इंट्रोस्पेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल की मैसेज है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना नेक्स्ट 7 डेज में। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ट्रैवल वगैरह हो सकती है, या फिर अगर आप बहुत रैंडम ट्रैवल कर रही थी, कुछ टाइम आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर आप मी टाइम को भी इंजॉय करोगे, एंड ये आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है। ग्रुप नंबर 1, थोड़ी रिलैक्स रहना, थोड़ी हो सकता है बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रैवल की वजह से भी आप बहुत थक चुके हैं, तो कुछ टाइम नेक्स्ट 7 डेज में यूनिवर्स आपको देंगे। एक पीसफुल, एक हैप्पी टाइम्स को आप नेचर के बीच हो सकती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन व्यू आपको दिखाई देगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स घर में बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। आइदर आप रेमेडी कर रही हो नेक्स्ट 7 डेज में, कोई वास्तु रेमेडी, घर की 4 जो वास्तु में 4 एलिमेंट हैं, वो 4 एलिमेंट आप यहाँ पर बैलेंस कर रही हो। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज में, देन हम टैरो से देखेंगे क्या मैसेज है। प्रेयर्स एंड विशेस, जो भी विश है यहाँ पर ना, एक वेल के भीतर विश वो कॉइन डाला जा रही है। पहले लोग करते थे ऐसे, कॉइन्स इसलिए भी डालते थे, कॉपर कॉइन, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, वो पानी को शुद्ध करते थे। पर आप जब होली रिवर में कोई गंदी चीज़ें फेंकते हो, प्लास्टिक फेंकते हो, ऐसे मतलब जो आपकी घर की यूज़ नहीं आप फेंक रहे हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि गंगा में बहा देनी है। तो एक्चुअल में होली गंगा रिवर को जुपिटर रूल करते हैं, और आप उस जगह पर जो चीज़ फेंकते हो ना, जुपिटर को ख़राब कर देते हैं। और आप अगर कॉपर कॉइन फेंकते हैं या फिर आप सिल्वर कॉइन फेंकते हैं, तो वो फिल्ट्रेशन में मदद करती है, वो पानी को और प्यूरिफाइड फॉर्म में लेकर आने की मदद करते हैं, तब जुपिटर आपकी पॉजिटिव रहते हैं। तो वो सिर्फ ना कोई रेमेडी नहीं थी,
वहाँ पर आप गुरु को बलवान कर रहे थे। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है ना कि जब रिवर बैंक एरिया में कुछ साफ सफाई चल रही है आप हाथ लगाओ, उससे आपकी गुरु बली हो जाती है। जुपिटर से जुड़ी जो भी दिक्कत है आपका वो ठीक होती है। इवन आप किसी गंगा तट पे गई है, किसी होली रिवर के तट पे गई है, अगर आपको गंदी चीज़ें दिखाई दे ना, उठाकर आप डस्टबिन में फेंको, ये आपकी गुरु को पॉजिटिव करते हैं क्योंकि आप साफ सफाई कर रहे हो। इसीलिए किसी जगह आप देखेंगे जब जुपिटर बहुत ख़राब स्थिति में रहते हैं तो रेमेडी दिया जाता है कि आप मंदिर की साफ़ सफाई करो, लोकल टेम्पल मंदिर की साफ़ सफाई करो, घर की टेम्पल की साफ़ सफाई करो, इससे जुपिटर बली होते हैं। यहाँ पर ना प्रेयर्स एंड विशेस दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ को मांग रही हो या फिर चाहिए, उसके लिए घर में हवन हो सकती है, कोई सैक्रेड रिचुअल्स यहाँ पर व्यवस्था दिखाई दे रही है, अरेंजमेंट दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। नंबर 1, दिस इज किंग ऑफ कप्स जो रिवर्स में है। थैंक यू स्पिरिट। इमोशनली थोड़ी अब डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, बहुत एग्जॉस्टेड, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है। वो रिवर्स में आने का मतलब आप इमोशनली अभी स्टेबल नहीं है जब आप रीडिंग को देख रही है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली सुकून नहीं है। 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, सुकून नहीं है। लाइफ इज़ लाइक रोलर कोस्टर राइड, शायद करंट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है। मतलब फैमिली के भीतर भी आकर शांति नहीं है। लेट्स सी, आपको 12 नंबर बार बार दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू। क्वांटम स्पिरिट, ऐसे आपकी अथॉरिटी से सडन एक नोटिस आई कि तुम्हें तो इस जगह पर जाना है आज, और आप कह रहे नहीं मेरा ना बॉडी साथ नहीं दे रहा, मैं नहीं जा पाऊँगा, बट वो आपको बता रहे नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओ। बस जाने में ही जो तकलीफ है उसके बाद ना वहाँ पर तुम रिलैक्स एक पेज को एंजॉय कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति भी ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे थोड़ी वाइब सारी। बर्ड्स को फीड करवाना चाहिए आपको। करियर वर्क, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स, बट उसके नीचे भी 9 कार्ड है जो कि हर्मिट कार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक शांत जगह पर आपको शांति मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर अगर शांति में नहीं बैठते तो वो शांति निकेतन तो नहीं बना पाते। तो यहाँ पर ना मुझे वो शांति दिखाई दे रही है, एक सुनसान जगह पर, आइसोलेशन में शांति है। वहाँ पर बहुत भीड़ की जगह पर आपको सफोकेशन से ऐसे हो रही है, क्योंकि हर्मिट सपोर्ट कर रही है। कुछ चीज़ों को सीख कर मज़ा आ रही है, नहीं कोई लर्निंग, यहाँ पर कुछ सीखने की एनर्जी आ रही है। कोई टॉपिक में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, लाइक हर्मिट जो साधना है, बट ये आइसोलेशन में ग्रोथ की बात बताती है। ओके, आपकी ओ माय गॉड, दिस इज करियर वर्क, 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड द एम्परर। मैंने यही आपको बताई कि यहाँ पर सडन अथॉरिटी से ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई मैसेज, आपको लग रहा है क्या बोल रहा है, मतलब मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बहुत और भी तो लोग हैं, मेरे ऊपर ही क्यों डाला जा रही है। यू फील लिटिल लाइक कि मुझ पर अथॉरिटी हावी हो गया। कटेगा यहाँ पर रिलेशनशिप जो है, अथॉरिटी, बॉस, फादरली फिगर, यू फील लिटिल लाइक कि उनकी एनर्जी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। अथॉरिटी की एनर्जी, आपकी बॉस यहाँ पर थोड़ी कंपटीशन में, जैसे मान लीजिए गुरु अगर शिष्य के साथ कंपटीशन में आ जाए कि ये तो मुझसे ज़्यादा सीख गया, तब अब वो गुरु नहीं रहा, वो खुद ही एक कैंडिडेट बन गया उसके साथ। तो मुझे ना वो एनर्जी थोड़ी लग रही है कि अथॉरिटी यहाँ पर थोड़ी, जैसे ऐसा कुछ बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है ये तो मेरे बॉस है, फिर भी मुझसे जलते हैं। ऐसा एक अनुभव हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। इसीलिए शायद आपको बोला कि नेचुरल ऑर्डर, कि यहाँ पर तुम बहुत फोर्स मत करो चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिचुएशन नहीं होगा। फॉर्ट्स अबाउट योर हेल्थ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर बॉडी से बहुत हीट जनरेट करे। देखिए आप देखेंगे हीट जब रिलीज होती है, आप थक जाते हो, आप एसी में बैठकर भी पसीने आते हैं, क्योंकि मन में शांति नहीं है। क्या हो रही कुछ पता नहीं चल रहा, बट जैसे अंदर में जो एक घुटन सी महसूस होती है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स देते हैं। तो इस जगह पर अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉडी में बहुत ज़्यादा जब हीट जनरेट होती है, आप थक जाते, एग्जॉस्टेड हो जाती है। ओके, फॉर्ट्स अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ नई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी, जैसे ऐसे कलश का स्थापना करना है,
ऐसे पर्टिकुलरली ये देवी का पूजा करनी चाहिए। कुछ इस टाइप के नियम से जुड़ी चीज़ें आप सीखती हुई दिखाई दे रही जो पहले आप नहीं जानते थे। आपको मज़ा आ रहा है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम हम घर में ऐसे करेंगे। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स उसी एक लर्निंग में इंजॉय की बात बताते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड वॉल कार्ड, एक रिग्रेट है इस 2 कार्ड में। रिग्रेट है, क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था इस कनेक्शन में ऐसा, इसका परिणाम ऐसा क्यों हुआ। तो एक रिग्रेट मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो ना चाहते हुए भी जो क्लोजर लगाना पड़ता है कभी कभी कोई ऐसे कनेक्शन को। तो मुझे वो मतलब जहाँ पर उस क्लोजर के पीछे एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा, कुछ इस टाइप की घटना थोड़ी दिखाई दे रही है। जो मैरिड है, जैसे बहुत भागदौड़ की वजह से एक दूसरे को वो समय ना दे पाना, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन में ग्रोथ का एनर्जी है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ स्टोरी में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ क्या ग्रह स्थिति है। जुपिटर आश्लेषा में प्रवेश करेंगे, सूर्य लियो राशि में, वीकेंड में जाकर मरकरी लियो में। अब होगा क्या यहाँ पर, घर में टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप कुछ रेमेडी करेंगे। गुरु है ना, जीव एक्सपीरियंस क्या करेगा, जलन को एक्सपीरियंस कर रहा था बहुत टाइम से। आप देखेंगे मैं कहीं अभी सेशन के दौरान, पर्सनल सेशन के दौरान मैंने सुनी किसी के हाथ में एसिड गिर गया, स्नेक घर में आ रही है जिनकी बहुत डोमिनेंट अश्लेषा है, कुछ ऐसे केमिकल्स हाथ में गिर गए जिसकी वजह से जलन हो रही है। तो डिफरेंट सिचुएशन अभी चल रही है, जैसे कुछ चीज़ें रिलीज़ होना चाहते हैं, वो एक घटना है। वो जुपिटर अश्लेषा एक पॉइजन है, एक स्नेक्स पॉइजन है। अब ये बॉडी माइंड स्पिरिट से जुड़ी हो सकती है, आपकी वंश उस लिनेज से जुड़ी हो सकती है, कर्म से जुड़ी हो सकती है। तो वो रिलीज़ करना जुपिटर का उत्तरदायित्व है कि वो गुरु है, वो चाहेंगे वो उससे आपको मुक्ति मिले, अगर वो डिग्निटी के साथ नेटल चार्ट में आपका बैठा हुआ है। ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे वाइब्स आ रही है कि आपके लिए, मुझे ये इस पाइल के लिए थोड़ी मैसेज चैनल हो रही है कि आपकी घर में कोई ऐसे रेमेडी काम करेंगे। ग्रुप नंबर 2, कोई ऐसी रेमेडी आप करोगे और आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते करेंगे कि आपकी लिनेज के अंदर, ब्लड लाइन के अंदर बहुत टाइम से जो पैटर्न चल रहे थे ग्रुप नंबर 2, वो ब्रेक होगा। एंड इट्स वेरी टॉक्सिक। कैसा पैटर्न आप देखेंगे कि कई जनरेशन में आप देखेंगे कि शादी टाइमली नहीं हो रही है, या फिर शादी हुआ होने के बाद प्रॉब्लम हुआ। कुछ पैटर्न हैं जुपिटर देखिए ये जो टाइम फ्रेम चलेगा ना, सूर्य केतु में, केतु के साथ कंजंक्शन लियो राशि में, जहाँ पर केतु माघा में अपने स्व नक्षत्र में बैठा हुआ है, जहाँ पर जुपिटर अश्लेषा में है, ये जो ट्रांजिट है ये फिर नहीं मिलेगा ऐसे संजोग बनाकर। जुपिटर फिर से कैंसर में कई साल के बाद फिर आएंगे, सूर्य तो लियो में हर साल जाते हैं, बट ये जो संजोग बनी हुई है ये फिर नहीं मिलेगा। तो ये जो टाइम 30 डेज से भी नेक्स्ट 7 डेज के बाद नहीं हो रही है, ये जो 30 डेज चलेगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपलिटी, जो भी सरकारी दफ्तर से जुड़ी काम गड़बड़ होकर रखी थी, अब वो फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, एक शाय ऑफ रिलीफ मिलेंगे। अगर बहुत टाइम से कोर्ट कचहरी लीगल इश्यूज की चक्कर चल रहे थे, आप इनिशिएशन, बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, एक वो इनिशिएशन लेते हुए दिख रही है। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2। द कार्ड इज सैक्रेड यूनियन। इसमें क्या स्टोरी है, ये दोनों एक लवर हैं, बहुत प्रेम करते एक दूसरे से, बट कुछ जेलस शिवलिंग, छोटे भाई बहन ने रिलेशनशिप में जहर घोल दिया था। ऐसा जहर घोला था कि दोनों बिछड़ गए, दो लवर। एंड ईश्वर की कृपा से, क्योंकि प्यार सच्चा था, एक यूनियन हुई। लेट मी चेक। तो यहाँ पर बहुत थर्ड पार्टी की सिचुएशन, सैक्रेड यूनियन सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी दो व्यक्ति जिसकी मनमुटाव चल रहे थे, ऐसे दो व्यक्ति के भीतर फिर से कांटेक्ट हो रही है, फिर से वो यूनियन में आ रही है। रिलेटिव हो सकती है, आपका बहुत पुरानी दोस्त हो सकती है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू।
ग्रुप नंबर 2 की थीम क्या है नेक्स्ट 7 डेज? थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? एंड 4 एंजल नंबर है जो स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंकर मोमेंट। देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज यू आर द बेकन, मतलब तुम एक माध्यम हो, तुम इस धरती पर आई हो, जैसे कुंभ राशि होते हैं ना, वो ह्यूमैनिटी, समाज को कुछ देने के लिए आया हुआ है। वो अकेले नहीं जिएगा। अगर नवांश में कुंभ राशि में कोई प्लैनेट जा रही है तो आप अकेले, खासकर मून कुंभ में जा रही हो। अश्लेषा का जो तृतीय चरण है वो कुंभ में जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, मुझे याद है, अश्लेषा का 3rd चरण, वो क्या देकर गए पूरी पृथ्वी को? वो उन्होंने खुद क्या लिया है? वो सब देकर ही तो गए हैं। तो वो कुछ देने के लिए शांति निकेतन, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन, किस तरह से एक नया पढ़ाई का एक नया स्टाइल ही बना दिया उन्होंने। मुझे एक वो वाला ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे भाव सर कि आप देने के लिए आए हो। यू आर द स्टार बॉर्न पर्सन ग्रोइंग। अब आपका नेक्स्ट 7 डेज में ना वो ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हो सकती है, किसी चीज़ को जानने के माध्यम से, रिलेशनशिप के लिए हो सकती है। जैसे अब सूर्य की ओर देखिए, ये स्टार है, ये सन है, बहुत ही इल्यूमिनेटेड वीक जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर ईश्वर भी रास्ता दिखा रही है। थैंक यू सो मच। एंड विद दिस इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर, आपका पूर्वाभास करने की फोर्थ साइड पावर बहुत स्ट्रांग रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। आप अनुभव करेंगे कोई आपको बुला रही है, कोई आपको याद कर रही है, वही व्यक्ति याद करे, पर्टिकुलरली एकदम सब रिकॉग्नाइज कर पाए हुए कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे याद कर रहा था। वो एनर्जी एक्सचेंज होना। एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ इमोशंस। किसी के पास जाकर जब आप गले लगते हो, हग करते हो, जो इमोशंस रिलीज होती है, कोई डेटी के पास जाकर, वो नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है। जो आप अनुभव करते हैं, एक ऐसा मिस्टिकल एक्सपीरियंस नेक्स्ट 7 डेज में आप अनुभव करोगे जो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए, और क्या जानकारी है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। क्या और मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए? थैंक यू। माँ अन्नपूर्णा का जो कलश है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जितना भी चाहो आप वो फूड, वो अन्न ले सकते हैं। वो स्रोत है, वो सोर्स है। तो मुझे ना वो लग रहा है कि आप देने के लिए आए, ख़त्म नहीं होगा वो। सैक्रिफाइस बहुत है आपके जीवन के साथ, पृथ्वी को कुछ देने के लिए। देखिए मुझे याद आ रही है कोई एक सिंगर जो बहुत मतलब स्पिरिचुअल एंड बहुत इमोशनल गाना गाते हैं, पाइसिस की, शायद अश्लेषा की, जो मतलब अश्लेषा का भी एक नक्षत्र है एंड पाइसिस का भी है, तो कॉम्बिनेशन बनी है। तो बहुत अच्छी तरह से वो गाते हैं। वो ऐसा गाना गाते हैं कि लोग रोने लगते हैं। वो जो हील कर देते हैं वो पूरे ऑडियंस को, वो उनका कर्मा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। टैलेंट, यस, स्पिरिट, मेंटर एंड टीचर, टैलेंट गाइड्स। यहाँ पर पेंटिंग है, यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई जो लोग काम करते हैं, या फिर क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई, एंड उसकी आप टीचर बनने की क्षमता रखते हैं। एक स्पिरिचुअल टीचर, एक मेंटर, उसी टैलेंट, उसी स्पिरिचुअल गिफ्ट के ऊपर आधार कर मतलब ऐसे सीखोगे, ऐसा विद्या जो दूसरों को भी आप दोगे, शेयर करोगे। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अचीवमेंट मुझे लग रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है प्रॉस्पेरिटी, एंड उसके नीचे ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन, एंड विद दिस अबंडेंस एंड सक्सेस। ये जुपिटर का रास्ता है, ये जो गोल्ड का रास्ता बनी हुई है जुपिटर, जो लेकर जाते इस मैंशन तक। अब ये मैंशन किसी के लिए घर है, किसी के लिए मंदिर है, किसी के लिए एक सैक्रेड प्लेस है, आई डोंट नो, बट ये सक्सेस एंड अचीवमेंट, 2 कार्ड एक साथ में आई है। दिस इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, रिवॉर्ड एंड अबंड, मतलब ओ माय गॉड, एट द एंड ऑफ द डे ये काम बन गया। एक शाय ऑफ रिलीफ है कोई चीज़ को लेकर नेक्स्ट 7 डेज में कि उफ, ये कंप्लीट हुई है। बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2।
क्या मैसेज है टिप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज में? थैंक यू सो मच फॉर गाइड। एक चीज़ है आपके नंबर्स में मुझे दिखाई दे रही है, 5 नंबर है 41, फिर 7 आया, फिर 6 आया, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई, जो यहाँ पर चीज़ें रिवर्स दिख रही है। मतलब इसका मतलब कुछ चीज़ें से मुक्ति मिलेगा, देन जाकर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि 7 केतु बंधन से मुक्त हो जाना, फ्रीडम आ जाना, रिवॉर्ड मिल रही है एंड सक्सेस। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे बहुत अवर्ड, रिवॉर्ड, कंप्लीशन, ये जो वर्ड है ना, ये आपके लिए दिख रही है। दिस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग वाटर्स। जैसे कोई गंगा नहा रहा हो, जैसे कोई पवित्र वो पानी से नहा रही हो, सॉल्ट वाटर, क्लिंजिंग प्रोसेस, एरोमाथेरेपी, इस टाइप की चीज़ें चलेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। गंगा स्नान जिसको हम कहते हैं, बिकॉज हीलिंग वाटर्स की साउंड थेरापी के रूप में काम करेंगे आपके लिए। कुछ के घर में शायद वाटर फॉल मतलब फाउंटेन का सेटअप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपको शिवलिंग अभिषेक आप करेंगे एंड बहुत पॉजिटिव होगा। बट अगर आप कोई जैसे स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है, वो पानी को अगर आप रखते हैं, आई थिंक वो 21 अगस्त को है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 21 अगस्त को है, स्वाति में रहेंगे चंद्र, वो जो बारिश की पानी है बहुत अच्छा होता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है जॉय एंड डिलाइट। बहुत ही प्रॉस्पेरस एक वीक है, जहाँ पर इंजॉय करिए। कोई जैसे यहाँ पर पिकनिक मना रही है एंड सभी जानवर है, कोई बहुत ज़्यादा लोग है, बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं है। वो मी टाइम को बहुत सुंदर तरीके से इंजॉय कर रही है एंड एक मुक्ति की आनंद है। लुक दिस कार्ड हियर, कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब आप में बहुत जल्दी हर नक्षत्र की हर पद को लेकर एक स्टोरी है। जैसे 27 नक्षत्र है, 27 एक एक नक्षत्र के पास 4 चरण हैं, तो वो एक एक चरण के लिए एक एक डिफरेंट स्टोरी है, जिससे पता चलता है आपका जीवन इस जन्म में ऐसा क्यों है, क्या ऋण लेकर आप आई है, क्या कर्म है। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, वो एक 1 by 1 वीडियो में वो मैं बनाऊँगी। चलिए देखते हैं। थैंक यू। Career, work, health, spirituality and life for group number 2. One time more spirit. आप बड़े बुजुर्ग लोग को ये बोलते हुए सुनते हैं कि ये काम हो जाए ना, मैं गंगा नहाऊंगा। मुझे ना वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कोई काम हम बोलते हैं ना कि ऐसे गले में अटक पड़ी हुई है कि बस हो जाए एक बार काम। Bottom of the deck, oh my god, this is Empress की एनर्जी है। टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर ए लाइफ ऑफ लग्जरी। इस सक्सेस का जो वर्ड है ये 2 बार आए आपके इसी रीडिंग में। एम्प्रेस, अबंडेंस, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, न्यू क्लोथ, डिज़ाइन, ज्वेलरी, कुछ ऐसे शॉपिंग भी यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में दिख रही है। लग्जूरियस शॉपिंग जिसको हम कहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस है। ओके, माँ के लिए कुछ खरीदना या फिर पार्टनर के लिए। ओके, करियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज़ ओ वाओ, अगेन इज़ वेरी मतलब पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज यहाँ पर ना एक बोर्डम वाली एनर्जी है जो 4 ऑफ कप्स में हमें दिखाई देती है, और ये एस ऑफ कप्स है। नई तरह से शुरुआत करना, जो बहुत टाइम से डिस्ट्रैक्टेड थी, अपॉर्चुनिटी की वेट थी, एक डिस्कंटेंट मतलब एक असंतुष्टि काम कर रहे थे कि मैं नहीं हो रही मुझसे ये काम, ये चीज़ नहीं हो रही है। एस ऑफ कप्स में एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, जैसे कोई काम पे लौट रहा हो, जैसे ऐसे कुछ मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही हो जैसे। एंड आपकी अगर हेल्थ की बात करें, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। वेल्थ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसे, लग्जरी, क्लॉथ, इस सभी के पीछे भागते भागते, उस चीज़ों को बैलेंस करते करते और EMI बिल पे करते करते आपने खुद का ख्याल रखना ही भूल गई।
आपको अपनी हेयर्स, अपनी स्किन, इस सभी चीज़ों का ख्याल रखना ही आपने भूल गए। मतलब अपने आप को आप लेस फॉर्चुनेट देखते हैं, खासकर सेल्फ केयर के मामले में, कि सब लोग कितनी अच्छी तरह से लिपस्टिक पहनी है, कितना कुछ कर रही है, मैं तो एकदम से भूतनी बनी हुई हूँ, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सेल्फ केयर करो। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है उसी से ही बहुत ज़रूरी है, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाओ, अपने लिए टाइम दो। एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मुझे थोड़ी दिख रही है, आई एम सॉरी टू से ग्रुप नंबर 2, और मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन और आपकी गट हेल्थ में थोड़ी इशू दिखाई दे रही है, माइनर इशू है। ओके, आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको बोला जा रही है अगर थोड़ी जो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, सन केतु कॉन्फिडेंस की कमी, ह्यूमिलिएशन उसको रिप्रेजेंट भी करती है। तो अगर तुम्हें वो हो रही है, तुम किसी इंसान के पास क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास जो डिवाइन है, जो कनेक्ट होना चाहते, तुम उसके पास क्यों नहीं जा रही हो? कुछ भी कैरियर चेंज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर दिक्कत है तो यूनिवर्स के पास हो, जो देने की क्षमता है, जो बदलने की क्षमता रखते हैं, इंसान नहीं रखते हैं। तो तुम्हारे दुखों का कोई निवारण अगर कोई कर सकते, वो यूनिवर्स कर सकते हैं। आपकी अगर वाओ, बहुत वाटरी एनर्जी आ रही है, यहाँ पर वाटर एनर्जी आई हुई है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एंड वाटर कॉम्बिनेशन प्यार के लिए आई है। पेशेंस, डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर बोला जा रहा है तुम अगर लव लाइफ के लिए वेट कर रही हो, लव लाइफ की मेजर शिफ्ट के लिए वेट कर रही हो, तो लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इनसाइट यू कैन ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स बता रही बहुत लविंग, बहुत इमोशनल कनेक्शन तुम्हारे लिए है, जो तुम वेट कर रही हो, दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात मैं नहीं बता रही हूँ, आप ट्रू लव को डिजर्व करते हो, आप वेट कर रही हो, दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर मेरा ऑप्शन में बताया कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है, वो दिख रही है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं इस रीडिंग में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ, इस कार्मिक स्टोरी है, हम बताएंगे। उससे पहले ग्रह स्थिति की बात देखते हैं, क्या ट्रांजिट हो रही है। सूर्य लियो में प्रवेश करेंगे, केतु के साथ कंजंक्शन में आएंगे। वीकेंड में मरकरी भी लियो में आ जाएंगे एंड जुपिटर ऑस्लेशन में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी माइंड स्पिरिट से टॉक्सिन रिलीज होने का व्यवस्था करेंगे। वो अरेंजमेंट जीव करता है, एक्सपीरियंस करता है। नाग देव देवी की पूजा इस टाइम फ्रेम में होती है, जीव उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि जुपिटर जीव है, लिविंग बॉडी, सब्सटेंस को, वो हर वो चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है जुपिटर। अब अगर जुपिटर बहुत डिग्निटी के साथ बैठा हुआ है, तो इस टाइम फ्रेम में आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट, क्योंकि ऑस्लेशन दोष को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पास्ट लाइफ की जो दोष है उससे जुड़ी प्रायश्चित का मौका जुपिटर ऑस्लेशन में मिलती है। आप देखेंगे कि मेडिसिन, जो केमिकल चीज़ों को लेकर बहुत काम काज चलेगा इस टाइम फ्रेम में। मैंने बहुत ऐसे सेशन की जहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में केमिकल्स गिर गई, एसिड गिर गए, जिसकी वजह से बर्न हुई उसको स्किन। ये भी अश्लेषा का ना एक डोमेन भी है, बर्न हो जाना स्किन। तो इस जगह पर थोड़ी केयरफुल रहिए इस टाइम फ्रेम में। एसिड जैसे मिर्ची होते ना, कि किसी की लग गया तो बहुत स्किन सेंसिटिव है तो बहुत टाइम तक जलना शुरू, ये जो जलन है वो भी अश्लेषा है। अच्छा, अब यहाँ पर सरकारी दफ्तर से जुड़ी हुई कोई काम काज रुकी थी, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई, वो काम भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। यहाँ पर जो स्टोरी है, ये जो डेनियोसस न कुछ ऐसा नाम है, मतलब यहाँ पर जो स्टोरी बोला गया है, जब ये तो गॉड है, जब मतलब एक गॉड माँ की गर्भ में थे ना, तो इनकी मदर की ऊपर जेलस आई पड़ी, एक ओल्ड ओमैन की, जो ओल्ड ओमैन एक्चुअल में इनकी मदर का कोई मतलब मित्र वगैरह थे, जो बहुत जेलस थे। एंड एक ओल्ड ओमैन की रूप बनाकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो पति है ना वो गॉड है, बट उनको प्रूव करने के लिए बता वो गॉड है। तो उनकी मदर कन्विंस्ड हो गई कि हाँ, वो मुझे तो नहीं मालूम थी वो गॉड है, वो सच में गॉड थे इनके फादर। बट थंडर बोल्ट जो इंद्रदेव, आज हम देखते थंडर बोल्ट के एक जो वो रूल करते हैं, तो उनकी फादर जो है बार बार मना कर रही थी कि अगर मैं अपनी रूप दिखाऊंगी तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। बट पत्नी कन्विंस्ड थी, वो ओल्ड ओमैन ने जेलस आई डालकर ऐसे कन्विंस कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, तो वो मजबूरी में, उनकी जो फादर थी, जीएस कुछ ऐसा नाम था, तो उन्होंने अपना रूप दिखाई।
जैसे ही उन्होंने अपना रूप दिखाई, तो जब एक गढ़ में 9 महीने के आसपास गढ़ तब हो चुकी थी, तो वो पूरी तरह से वो थंडर बोल्ट की जो फायर था उसमें वो जल गए। जो माताएं थी गढ़ में लेकर रखे थे, तो बच्चे एटलीस्ट वो मर ही चुके थे। तो जियस जो फादर थे, उन्होंने जो गर्भ था उसको किसी तरह से बचा लिया एंड अपने थाई एरिया में स्टिच कर कर रखा, अंदर, बाहर नहीं, अंदर। वो तो गॉड है, एक लीला ही है। देन कुछ महीने के बाद जन्म हुआ। तो एक्चुअल में गॉड का 2 बार जन्म हुआ। एक तो माँ के गर्भ में जन्म हुआ एंड दूसरी बार जन्म हुई जब पिता ने जन्म दिया। तो यहाँ पर ना फ्रीडम लिखा हुआ है एंड एक जेलस आई की भी बात हो रही है कि कन्विंस्ड हो जाने, कि इजीली किसी से कन्विंस नहीं होनी है नेक्स्ट 7 डेज में। किसी ने कितना भी चमके वो चीज़ें, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अपने आप को उस ट्रैप से, इल्यूशन से फ्री करो। एंड ये जो गॉड यहाँ पर बोला गया है, ये एक्चुअली मूवमेंट एंड फ्रीडम देते हैं। बहुत टाइम से कोई पैटर्न से परेशान हो, ये कहीं ना कहीं एक फ्रीडम की ओर आपको लेकर जाते, लिबरेशन देते हैं, आपको मुक्ति देते हैं। एंड 2 बार जन्म हुई है इनका। देखते हैं और क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। बुक नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। बुक नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में क्या मैसेज है। आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, जैसे रिलैक्स्ड होकर थोड़ी, एक मतलब दिन में हो या फिर पूरे हफ्ते में 1-2 दिन एक ऐसा टाइम रखिए जहाँ पर आप बहुत रिलैक्स्ड होकर अच्छा स्लीप ले सकते हैं, कुछ टेक केयर आप कर सकते हैं अपने लिए। ग्रुप नंबर 3, योर इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ एंड सैक्रेड इंट्यूशन। यहाँ पर थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे। एंड लुक दिस वे फ्रॉम हियर, जैसे कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ है एंड पूरी यूनिवर्स के साथ वो कनेक्टेड हो चुकी है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो चुकी है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ आर्कएंजल राजियल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड ओपनिंग। नेक्स्ट 7 डेज में आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बहुत कुछ सीखोगे या फिर आप जानोगे आकाशिक रिकॉर्ड क्या होती है। आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ी गाइडेंस आप ले रहे हो कि करंट टाइम फ्रेम में आकाशिक रिकॉर्ड अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही है, क्योंकि वो आकाशिक रिकॉर्ड का रीडिंग आपको बहुत कुछ बता सकता है। बहुत सारी विजडम, बहुत सारे ऐसे विद्या और सिद्धि के बारे में शायद वो पता चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जैसे वो मिल गई है, उनको कुछ प्राप्त हो रही, तो शायद आकाशिक रिकॉर्ड और उस सेशन से जुड़ी आप कुछ खुद सीखोगे या फिर आप लोगे। ग्रुप नंबर 3, दिस है कार्ड ऑफ एलिमेंट, नेचर स्पिरिट एंड द 4 एलिमेंट कार्ड है। 4 एलिमेंट, घर के अंदर 4 एलिमेंट को बैलेंस करना, वास्तु के अंदर होती है, बॉडी के अंदर भी होती है। आकाश तत्व जो है, आकाश गंगा है, बहुत एक एलिमेंट है, पर बाकी जो 4 एलिमेंट है उस जगह पर जैसे यहाँ पर बैलेंस हो रही है। मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर की जो एंट्रेंस होती है और एंट्रेंस के बाद जो स्पेस है, आप उस जगह को क्लीन कर कर ना कुछ वास्तु रिगार्डिंग कुछ क्रिस्टल, कुछ एलिमेंट को आप ऐड करते हुए दिख रही है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स आपके घर में, आपकी बॉडी में वो अलाइंड होने जा रही है। एंड उसके लिए डेफिनेटली आप कुछ काम का, चक्रास के ऊपर काम का, अगर बॉडी माइंड स्पिरिट से है तो चक्रास के ऊपर काम काज चलेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज होप, आर्कएंजल पैनुअल, होप, ऑप्टिमिज्म एंड न्यू बिगिनिंग्स। आपकी थ्रॉट चक्र भी एक्टिवेशन है। आपको लैपिस लैजुलाई और सोडालाइट का इस्तेमाल करना चाहिए रिगार्डिंग थ्रॉट चक्र ओपनिंग। आर्कएंजल गैब्रियल के साथ भी आपको कनेक्टेड होना चाहिए थ्रॉट चक्र ओपनिंग के लिए। क्योंकि देखते हो क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। विद दिस रिलीज एंड लिमिटिंग बिलीव, दोनों कार्ड एक साथ कि मैं, मुझसे कुछ होगा नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। तुम एक पावर हाउस हो, तुम मर चुके थे, जहाँ पर सब जल गया था, ये जला नहीं, फिनिक्स राइजिंग हुआ यहाँ पर। इतना आसान नहीं है गर्भ को बचा लेना। गर्भ में अगर वो जो सीड थी, ये तो सीड की फॉर्म में जन्म ले रही है, तो वो सीड जो थी इतना शक्तिशाली थी, वो थंडर बोल्ट से, वो एनर्जी फायर से वो जली नहीं, क्योंकि जन्म तय था। इतनी पावर एंड पोटेंशियल के साथ एनर्जी है। तो रिलीज एंड लिमिटिंग बिलीव, आप तुम्हारे अंदर ना अपने आप को लेकर बहुत डाउट है,
तुम्हारे अंदर उस चीज़ को फ्री करो। इस नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने आप को लेकर डाउट मत करो, अपने आप को लेकर नेगेटिव मत बोलो। आप देखेंगे माँ लक्ष्मी के सामने हम ऐसे हाथ फैलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना वो जैसे आप दोगे तो मिलेगा, आप दे रहे हो तो प्राप्त होगा, रिसीव होगा। तो यहाँ पर मुझे वो गिव एंड टेक का एक एनर्जी कि आप कुछ दे रहे हो, आपको कुछ रिसीव भी हो रही है, बट साथ में अपने लिमिटिंग बिलीव्स पर आप इस नेक्स्ट 7 डेज़ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हो कि अपने आप को बहुत पावरफुल देखोगे। यहाँ पर भी 2 हाथ से ना कुछ दिया जा रही है, एक लिक्विड दिया जा रही है जो अमृत के समान है, एलिक्सिर। कुछ लिक्विड यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट मी चेक और क्या मैसेज है। प्रेयर्स एंड विशेस नेक्स्ट 7 डेज़ में। पहले क्या होता था कि वेल की जो पानी थे उसमें कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन डाला जाता था ताकि पानी भी शुद्ध हो जाता था, जुपिटर बली हो जाता था। और आज हम क्या करते हैं, गंगा नदी में जाकर प्लास्टिक जो भी गंदी चीज़ें फेंकते हैं। उससे क्या होती है, आपकी जितना भी गुरु अच्छा खासा है वो भी खराब हो जाते हैं। और हम बताते हैं कुछ डिवाइन सपोर्ट काम नहीं करते। तो गंगा तट, होली रिवर के अंदर कोई भी गंदी चीज़ें फेंक कर नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। तट में भी अगर कोई गंदगी है, आप थोड़ी वक्त वहाँ पर गए हो तो जितना आपसे बन पड़े आप उस गंदगी को उठाकर डस्टबिन में फेंकिए, आपका गुरु बलि होने लगेंगे। यहाँ पर प्रेयर एंड विशेस दिखाई दे रही है कि अभी भी ना मैनिफेस्टेशन से जुड़ी टेक्निक हो, उस पर ना ऐसा नहीं कि उस पर भरोसा आपकी उठ गई है शायद, क्या ये सब कुछ होता नहीं है, कि भरोसा करो वो होगा। इस हफ्ते में कुछ ऐसे टेक्निक को इस्तेमाल करो, बर्ड्स को फीड करवाओ। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, मिलेगा ज़रूर तुम्हें, उसके लिए एक्सेप्टेंस के दौरान देखिए यहाँ पर पेट लिखा हुआ है, किस्मत जो तुम्हारी किस्मत में है वो ईश्वर किसी और को नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए चांस की भी बात हो रही है, यहाँ पर डाइस है, मतलब चीज़ें घूमेंगे तुम्हारे लिए वापस आएंगे जो तुम्हारे पेट में है, तुम्हारी डेस्टिनी में है। किताब पढ़ते हुए, किताब खरीदते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है, जो शायद डेस्टिनी, कुछ ऐसी स्टोरी बुक जहाँ पर आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, जीवन को जीने के लिए होप मिलेंगे। फिलोसॉफिकल बुक्स भी हो सकती है जुपिटर रिलेटेड। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। आप नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 3 हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका पीरियड्स भी हुई, मैं फॉर फीमेल बता रही हूँ, आप मानस पूजा कर रही हो, इतना स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी है। This is your master card with number 3, health and spirituality and love life। बॉटम ऑफ द डेक में ना जस्टिस कार्ड है। मैं देखूंगी आपकी क्या यहाँ पर मास्टर कार्ड है, वो जस्टिस बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर वो डिटेल्स को एक रिव्यू चेकअप जिसको हम कहते हैं, पास्ट में ऐसा हुआ, कोई पास्ट व्यक्ति, क्या ये सही है, एक फिल्ट्रेशन चलेगा नेक्स्ट 7 डेज में, रैंडमनेस नहीं है। ऐसा भी वाइब्स आ रही है कि आपकी जीवन भी शायद ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज की बात नहीं हो रही, कुछ ऐसा घटना इमीडिएट पास्ट में हुई है। इट्स लुक्स लाइक थंडरबोल्ट, एकदम से डेथ लाइक सिचुएशन हुई थी पास्ट में, एंड आप फिर से वापस आई। कम बैक कैसे करी आप ही को पता है, वो जो स्ट्रगल, वो पेन थी। ओके, दिस इज द डिज़ायर फॉर ए मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। आप जैसे बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है जो आपके लिए सर्व नहीं करते। कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसे पैटर्न हो सकते हैं कि अब और मेरे लिए वो चीज़ नहीं है, अब छोड़ देना ही बेहतर है। यहाँ पर ना वो एक रिलीज़ का, एक बेहतर जीवन जीने के लिए अब मुझे जो करना चाहिए मैं करूँगा। अब मुझे वो पैटर्न में और फंसना नहीं है, लोगों की डिसेप्टिव एनर्जी में मुझे फंसना नहीं है। ऐसी सोच विचार आपके अंदर दिख रही हैं।
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 के लिए, मतलब एकदम बकवास वाला वो एनर्जी नहीं कि हाँ मैं ऐसा मैनिफेस्ट करती हूँ, किसी रॉन्ग पर्सन को मैनिफेस्ट करती हूँ, वो वापस आएंगे मुझसे बातचीत करेंगे, ऐसा टाइप की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ओके, आपके करियर वर्क फील्ड की बात करें, 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड। आप देखेंगे आप अपने करियर वर्क फील्ड की जगह पर जब जब आप कंफ्यूज होंगे नेक्स्ट 7 डेज में, किसी ना किसी वे से आपके पास गाइडेंस कम्युनिकेशन पहुँचेंगे। जब जब आपको परेशानी हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में, चाहे वो डेट ही किसी के माध्यम से हो, गाइड के माध्यम से हो, किसी कलीग के माध्यम से हो, आपको बोलेंगे थे कि ये तुझे करना चाहिए, आपको फिर से वो ऑरिजिन पे लौटाएंगे। अगर आप थोड़ी सी भी प्रॉब्लम डिप्रेशन में आ रही हो, कोई ना कोई मदद नेक्स्ट 7 डेज में आपको मिलेगा, सो दैट आपकी जो डिलेमा है, कन्फ्यूजन है, उससे आपको मुक्ति मिले। यहाँ पर आपके लिए आ रही है हेल्थ पर 6 ऑफ विंटर, पॉजिटिव चेंजेस हेल्थ के लिए दिखाई दे रही है, वेलकम रिलीफ दिखाई दे रही है, खासकर कोई ट्रबल चल रही थी हेल्थ को लेकर। एंड आप देखेंगे हेल्थ के लिए कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, आदर लोकल टेम्पल में जा रही है, बहुत टाइम से नहीं गए हुए थे, या फिर उनका मन हो रही थी बहुत टाइम से कि नहीं मुझे पूजा करने के लिए जाना है, नेक्स्ट 7 डेज़ में अब जा रही हूँ, आपको अच्छा फील हो रही है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं पूजा देने जाऊंगा। तो इस टाइप की कुछ मन्नत पूरी होती भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसा अपना मन्नत कोई पूरी कर रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रेंथ कार्ड आई है, ग्रेस है। आपकी स्पिरिचुअलिटी ना, मतलब आपका स्ट्रगल आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हो, कितना आपका स्ट्रगल रही है आप गॉड को बताते हो, आप सबको माफ़ कर रही हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। आपके अंदर वो ग्रुजेस, वो रिवेंज, कल को उसके साथ कुछ हो जाए, ऐसा बिल्कुल थॉट्स नहीं। एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ, दैट्स योर सुपर पावर, एंड दैट्स व्हाई यू आर स्पेशल, यू आर द चूजन वन। एंड आपका माफ़ करना ही उनके लिए दंड हो जाती है, क्योंकि आप अगर कहते हैं मुझे प्रतिशोध लेनी है, तब यहाँ पर आप एक साइकिल में आप खुद भी कनेक्ट हो जाती है, आप एक पैटर्न को क्रिएट करना शुरू करते हैं। बट आप जब छोड़ देते हैं कि ठीक है तुमने करा, आप तुम्हें अपने कर्म मिलेंगे, मैंने माफ़ कर दिया, ये आपका माफ़ करना यूनिवर्स को टिकट कर देते हैं, जब यूनिवर्स तब उसको दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर। दिस इज़ अवेकनिंग एंड 5 ऑफ स्प्रिंग। आप पुनः समझ आएगा किसी ऐसी जगह पर आपने एनर्जी इन्वेस्ट करके रखी थी जो वर्दी नहीं है, बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, क्योंकि अवेकनिंग के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि अब आप जाग गए हो कि अब तो इस सभी लोग तो खेल रहे हैं इमोशंस को लेकर, कुछ नहीं रखा। एक जो अवेकनिंग है रिलेशन, क्योंकि 8 ऑफ कप्स से मूव ऑन है यहाँ पर। लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर रिलेशनशिप एंड लव फॉर ग्रुप नंबर 3। एक अजीब, मतलब बहुत टाइम से जो लटक रहा था वो सीधा हो गया। देन दिस इज यू। सेवन ऑफ ऑटम। आप इंतज़ार करते जा रहे हो किसी रिलेशनशिप के लिए। अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा कम्प्लीटली। 1221 नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं। 1221 नंबर आई है यहाँ पर, 11 नंबर भी आई है। कुछ जगह पर आपको क्लियरली आपको वो रियलाइजेशन, चाहे वो ड्रीम के माध्यम से, साइन के माध्यम से, कि नो अब मुझे जाना है, अब मुझे इस जगह पर इन्वेस्ट नहीं करनी है अपनी इमोशन एनर्जी। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स अननेसेसरी एनर्जी इमोशंस को इन्वेस्ट करने की बात बताती है। बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स लंबी टाइम से हैंगमैन लटक रही है कोई, अब वाला फिनिश करनी है, नया साइकिल, नया पैटर्न मुझे क्रिएट करनी है अब, और इस पैटर्न को मुझे लेकर नहीं जाना, एक्सटेंड नहीं करना है मुझे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। रीडिंग में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।